और उसमें सरकार ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी 15 मई 2003 के बाद रिटायर हुए उनको भी जो है भावी जो ओपीएस स्कीम है उसके तहत उसको लाया जाएगा, उनको भी पेंशन के वो हकदार होंगे। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी एक बड़ा भारी एक बहुत शुभ अवसर का दिन आया। और इससे मैं समझता हूँ कि 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित हो गए। और मुझे लगता है कि ये संदेशा हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूरे देश को जाएगा कि जहाँ जहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकार की भी नींद खुलेगी और वो भी इसे लागू करने में अपना सहयोग देंगे। साथियों, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश ने लागू करी है, वो एक जैसे कि कांग्रेस ने अपने वादा किया था, लोग पूछ रहे थे कैसे लागू करेंगे। हमने उस समय पत्रकार वार्ता करके ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे राय मशवरा करके जो वादे किए, उनको चुनाव में वोट लेने का एक मकसद नहीं था कि हम उसको पूरे कैसे कर सकेंगे। झूठे वादे कांग्रेस ने ना कभी किए ना कभी करेंगे। जो 10 गारंटियां भी लगवाई है, धीरे धीरे करके सारी गारंटियां जो है पूरी की जाएगी। और अभी 5 साल की सरकार है, अभी 2.5 महीने का समय हुआ, 2.5 महीने में आपका इतने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। मैं समझता हूँ 2.5 महीने के अंदर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने निर्णय लिया, वो बिल्कुल एक किस्म से आश्चर्य में डालने वाले कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर। अब देखो, उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शिक्षा थी, शिक्षा का बिल्कुल व्यवसायीकरण हो चुका था, दुकानदारी बन चुकी थी। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक निर्णय लिया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में खोले जाएंगे। और उसका मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनको एक अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा स्कूल में मिलेगी और एक अच्छे स्तर के स्कूल वो खुलेंगे। उसके लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है। उस अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि तुरंत से तुरंत उस जमीनों का चयनित करके सरकार को भेजा। और मैं समझता हूँ अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में भूमि का चयन करके सरकार को उसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। सोलन के 5 विधान क्षेत्र में भूमि चयन करके उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। और जल्द ही वहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो स्थापना कर दी जाएगी। साथियों, इसी के साथ जो सुक्खू सरकार ने निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ छोटे छोटे निर्णय, लेकिन उसका मैसेज मैंने जैसे बोला कि भावना जो होती है ना, इंसान की भावना। अब उसके लिए उदाहरण के लिए मैं तौर पे कहता हूँ, जैसे एक व्यक्ति चाकू से किसी की हत्या करता है, किसी का पेट काटता है, जेब काटता है, उसको सजा होती है। और एक डॉक्टर उसी चाकू से ऑपरेशन करता है, उसको भगवान माना जाता है और उसको पैसे दिए जाते हैं उस काम के लिए। कृत्य वही है, लेकिन भावना का अंतर है। उसी प्रकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की भावना देखो आप। एक मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष जैसे पंथ उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 6,000 के करीब अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो सरकार का क्या काम है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद सोचा कि सरकार उनकी माँ बाप है, हम उनके माँ बाप, वो हमारे आश्रित है। उनके लिए उन्होंने कोष की स्थापना करी, 101 करोड़ रुपए की स्थापना करी। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को हम उसको नगद पैसे भी देंगे, ताकि उसको एहसास हो कि नहीं पैसे नहीं। तो अनाथ आश्रम में क्या होता है कि उसको रोटी दे दी जाती है, या कभी कभी उसको किसी ने दान दे दिए, कपड़े वो डाल लेता है, लेकिन उसके बाद उसका कोई ख्याल नहीं रखता। और उन्होंने उन आश्रमों का दौरा भी किया, तो उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब वहां जाके देखा तो उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं कोष स्थापित करूंगा और उन बच्चों को प्रॉपर साल में कम से कम 2 दफा उनको नए कपड़े दिए जाएंगे, उनको नगद जेब खर्च करने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे, ताकि उनको पैसे का पता लगे। होता क्या था कि जब छोटे से बड़ा बच्चा होता है उसको पता नहीं होता पैसे की क्या वैल्यू है। उसने कभी जिंदगी में 500 रुपए का 100 रुपए का नोट नहीं देखा होता। इस करके उसको कम से कम ये एहसास ना होगी मैं बिना माँ बाप के था और मुझे आज तक मेरे साथ ये ट्रीट किया गया। उन्होंने कहा कि हम सरकार तुम्हारी माई बाप है, हम इसके लिए जो कोष स्थापना करेंगे और तुम्हारे को इस चीज का कभी एहसास नहीं होने देंगे कि हम बिना माँ बाप के हैं। तो उन्होंने एक किस्म के उन बच्चों को सीएम साहब ने अडॉप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर गया और अच्छा मैसेज सरकार के अंदर जाने से जनता को आशा है। जो बाकी वादे भी किए सरकार ने, वो भी धीरे धीरे करके सरकार में समझता हूँ उसको पूरा करेगी। और ये आशा अब उम्मीद जगी है हिमाचल प्रदेश की जनता को। हिमाचल की प्रदेश की जनता जो पिछले 5 वर्ष का उन्होंने कार्यकाल देखा है, उस 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विरासत में छोड़ गई है। मैं समझता हूँ कि वो जो 75,000 करोड़ का कर्जा लिया, वो कर्ज लेके अगर विकास कार्यों में खर्च हुआ होता तो उसका भी कोई जस्टिफिकेशन बनता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछली 5 वर्ष की सरकार ने उसको अपने ऐशो आराम के लिए खर्च किया।